प्रधानमंत्री के इटली दौरे से पहले खालिस्तानियों ने तोड़ी महात्मा गांधी की प्रतिमा, लिखे विवादित नारे। 2022 में भी इटली के मिलान में हो चुकी है ऐसी घटना। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार लिया आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ। पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम। शपथ समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह। शपथ के साथ नीतीश कुमार की तर्ज पर मोदी के पैरों के आगे झुके नायडू को पीएम ने लगाया गले। बीते दिनों एनडीए की बैठक में नीतीश ने की थी मोदी के पैर छूने की कोशिश। 5 दिवसीय दौरे पर यूपी के गोरखपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 16 जून तक प्रवास के दौरान कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम में रहेंगे शामिल, किसी और कार्यक्रम में नहीं लेंगे हिस्सा। नीट पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न अदालतों में दायर की जा रही है रिट याचिकाएं। जुलाई में होगी मामले की अगली सुनवाई। सऊदी अरब से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दक्षिणी कुवैत में इंडियन लेबर कैंप में लगी भीषण आग में जलकर 40 भारतीयों समेत 43 लोगों की हुई मौत। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। कुवैत अग्निकांड को लेकर पीएम की बैठक। अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की बैठक सामने आई है। आपको बता दें, पीएम ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। विदेश राज्य मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। आग से जलकर 40 भारतीयों की मौत हुई है। कुवैत में अब तक 49 की मौत हो चुकी है। कुवैत अग्निकांड को लेकर पीएम की बैठक, अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की ये बैठक आयोजित की गई है। आग से जलकर 40 भारतीयों की अब तक मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर 49 भारतीयों की अब तक जान इस अग्निकांड में जा चुकी है। और अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है और इस मामले को समझने की कोशिश की है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। कुवैत में अग्निकांड को लेकर पीएम की बैठक। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की यह अहम बैठक। पीएम ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि कुवैत में भारतीय कैंप में आग की बड़ी घटना सामने आई है। आग से जलकर 40 भारतीयों की मौत हुई है। कुवैत में अब तक 49 भारतीयों की मौत की खबर। कुवैत में 49 लोगों की अब तक मौत हुई है, जिसमें 40 भारतीय बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के साथ पीएम की अहम बैठक। अब आप बात करेंगे अहम खबर की। दिल्ली में पानी की किल्लत के मुद्दे पर बीजेपी ने मंगलवार को सड़कों पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने मिट्टी के बर्तन तोड़कर विरोध जताया है और दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के बाहर नारे भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पानी की किल्लत के मुद्दे पर बीजेपी ने मंगलवार को सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मिट्टी के बर्तन तोड़कर विरोध जताया और दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के बाहर नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह विदुहड़ी भी शामिल रहे। लोगों के लिए पीने के पानी की जो व्यवस्था करनी थी वह व्यवस्था की नहीं गई। हिमाचल से पानी लाया नहीं गया, मुरादनगर से पानी लाया नहीं गया और ये वायदा किया गया था कि यमुना के साथ जो किसानों की ज़मीन है उस ज़मीन को किराए पर लेकर गड्ढे खोदकर बरसाती पानी इकट्ठा किया जाएगा, उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं। इससे पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर पानी के मुद्दे पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया था। भाजपा को अपनी नकारात्मक और नेगेटिव राजनीति बंद कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 137 क्यूसेक दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने का
फैसला दिया। हिमाचल प्रदेश भी ये पानी दिल्ली को देना चाहता है। बस हरियाणा सरकार को इतना करना है कि जो पानी हथनी कुंड बराज, हरियाणा होते हुए हथनी कुंड बराज से दिल्ली आता है, उसको हथनी कुंड बराज में छोड़े ताकि यहाँ वजीराबाद बराज में पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी जारी करने को कहा था। इसके साथ ही हरियाणा सरकार को पानी के प्रवाह को व्यवस्थित बनाए रखने का निर्देश दिया था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गुरदासपुर के पुलिस के अधीन ब्लॉक कहानुआन के गांव एक चक शरीफ में देर रात जमीन विवाद के चलते ताऊ के एक लड़के ने घर में घुसकर विदेश से गांव आए अपने चाचा के इकलौते बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्यारा मौके से फरार हो गया है। मृतक गुरजीत सिंह उम्र 34 साल बताई जा रही। 1 महीने पहले पुर्तगाल से गांव लौटा था। जमीन में पानी के खाले को लेकर विवाद हुआ था। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि गुरजीत सिंह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और काफी समय से पुर्तगाल में रह रहा था। वह 1 महीने पहले ही गांव वापस आया था और ताऊ के बेटे गुरजीत सिंह ने एक खाल बनाया था। नहर में उसकी जमीन में पानी आता है, जिस पर गुरजीत सिंह ने गुरप्रीत सिंह को खाल बंद करने के लिए कहा, लेकिन गुरजीत सिंह अपने साथियों के साथ तेज धार हथियारों से लैस होकर गुरजीत सिंह के घर में घुस गया और उस पर तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मेरे वीडियो गल की हुई उस टाइम गल कुछ नहीं पुत होई वो पैली च गया वा ते उत्थे साडी पैली च खाल उन्हां ने पाया ते ये खाल ढाउण गया ते कहंदा भी साडी पैली 4 साल हो गए पाए नूं 4 साल हो गए ते कहंदा मैं ढा देना ते मैं कहा पुत ना ढा दफा कर इन्ने सारी किन्ने की निकल जाना वो जिद्दां करदा ते भी फिर कहंदा भी मैं ढा देना। की नाम की है ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ गुरजीत ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਟ ਢਾਹਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੱਟ ਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਟ ਢਾਹਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿੰਕੂ। ਕੱਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਗਿਆ मैं आ गया ਇੱਥੇ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गर्मी की छुट्टियों पर अलग अलग तरीके का ज्ञान बच्चों को दिए गए हैं, जिसमें डांस, पेंटिंग, मॉडलिंग जैसे अन्य कलाओं पर बच्चों को निपुण करने का कार्य किया गया है, जिसमें लगभग 4 से 5 स्कूलों के बच्चे शामिल रहे। पूरा कार्यक्रम ज्ञानोदय ज्ञानपीठ में समस्त प्रशिक्षकों और नए आयाम खोलने वाले गुरुओं के बीच बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी नया ज्ञान देने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम की समस्त बच्चों के अभिभावक और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा सराहना की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, एनडीए की सरकार भी बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह से लौटे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी सराफा पहुंचे। यहां पर उन्होंने ग्राहकों को 2000 के नोट वितरित किए। ये नोट और कुछ और नहीं बल्कि केवल मात्र 999 चांदी से निर्मित है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अंकित है। सराफा व्यापारी निर्मल वर्मा द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव इंदौर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया, जिसमें तमाम व्यापारिक वर्ग भी अधिक से अधिक मतदान करने पहुंचा। कई तरह के कार्यक्रम भी रखे गए। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी की सशस्त्र सरकार बनाने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था और इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी भाजपा की ओर से सांसद शंकर लालवानी को 8 लाख से अधिक वोट से ज़्यादा जीतने के लिए अभियान चलाया गया था और इसी के तहत एक क्विज पार्टिसिपेट रखा गया था, जिसमें सराफा के कई ग्राहक हिस्सा ले रहे थे। इस अभियान के तहत 110 ग्राहकों पर
ग्राहकों द्वारा कमेंट कर अपनी राय रखी गई थी, जिन्हें भाजपा के प्रत्याशी सांसद लालवानी के माध्यम से 2000 के नोट बांटे। पहले तो शंकर लालवानी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि उन्होंने पूरे देश में इंदौर का नाम रोशन किया है और सर्वाधिक मतदान और रिकॉर्ड जीत इंदौर को मिली है और इसमें इंदौर की जनता का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अब चूंकि एक प्रसंग इंदौर में हो चुका था, उसके बाद रिकॉर्ड जीत से हम आने का तय हो चुका था, तो हम लोगों ने तय किया था कि एक हम लोगों को ओपिनियन भी लें कि इंदौर में किस प्रकार से इंदौर नंबर 1 इंदौर की जनता ला रही है। तो हमने एक क्यूज रखा था जिसमें हमने 9 लाख से 13 लाख वोट का हमने एक नंबर दिया था सभी लोगों को, जिसके अंदर पूरे शहर के अंदर से जो हमारे ऐसे व्यापारी वर्ग भी जुड़ा, कस्टमर भी रोज जुड़े हुए हैं और इन सब लोगों को हमने हमारा क्यूज भेजा था, जिसके अंदर हमको 1000 लोगों के जवाब आए थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के टिकासरा भवन पर बनी दुकानों को प्रशासन ने अवैध बताकर नोटिस देने पर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस मामले में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा बचाव में उतर आए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इन्हें बीजेपी के हाथ की कठपुतली बताया है। उन्होंने कहा कि भिंड जिले का हर विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते दिनों आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में खरीदी गई सामग्री में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शक्ति शासकीय भूमि की खरीद फरोख्त पर बेजा कब्जा अब आम बात हो गई है, लेकिन चौंकाने वाला मामला जिले के जयजयपुर विकासखंड में अधिकाधिक देखने को मिल रहा है, जहां राजस्व अमले से सांठ-गांठ कर खनिज संपदा से भरपूर शासकीय वन भूमि को पहले ग्रामीणों को बहलाकर उनके नाम पर दर्ज कराया जाता है। बाद में मोटी रकम थमाकर उक्त भूमि को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचकर करोड़ों का वारा न्यारा किया जा रहा है, जिसमें आम नागरिक लालच में आसानी से फंस रहे हैं। ऐसा ही एक नया मामला ग्राम पंचायत झालरौंदा से सामने आया है। और मैं यहाँ झालरौंदा के 34 नंबर कसरा का शिकायत किए थे वहाँ कलेक्टर ऑफिस में, उसके जांच के लिए आया हूँ। सर, जांच में प्राथमिक रूप से आपने क्या पाया? वही ग्रामवासियों से पूछताछ किया गया। ग्रामवासियों का कहना है कि ज़मीन पहले भूमिदान में मिला हुआ था, है ना, उसमें का कुछ 10 खसरा है, उसका बिक्री किया है। सर, भूमिदान की ज़मीन को बेच सकते हैं क्या? अब वो शासन जाने वो क्या नियम है, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के MDU में फीस वृद्धि के खिलाफ NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान गेट पर जमकर हंगामा भी किया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट को बंद करना चाहा, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने बलपूर्वक गेट को खुलवाने का प्रयास किया, जिस कारण दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं विद्यार्थियों ने फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांग की कि बढ़ाई गई फीस को वापस लिया जाए। NSUI के छात्र नेता अविनाश ने कहा कि MDU ने 5 गुना तक फीस से बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर बुरा असर पड़ेगा। ये रही कि जो MDU प्रशासन के द्वारा जो फीस 5-5, 6-6 दुगनी तिगनी 5 गुना 8,000 से 50,000, किसी की 60,000 की 40,000 कर दी गई, जो हम गरीब छात्रों का जो अत्याचार कर रही है, जो ये सरकार और ये VC हम लोगों को अपना शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने से रोक रही है, उसके खिलाफ हमने फीस वृद्धि के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। इससे पहले हमने 30 तारीख को इनको ज्ञापन भी दिया था, तो इन्होंने कहा था हम इस पर चर्चा करेंगे और आपकी मांग मानी जाएगी। तो आज इन्होंने हमें मजबूरन ये प्रदर्शन करना पड़े। आज भी कि आप लोगों के बच्चे हैं, हम अभी स्टूडेंट हैं, इन लोगों को कहना हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये सरकार तो वादा करती है कि हमने एजुकेशन सिस्टम इतना सुधार दिया, हम किसी को शिक्षा देने से वंचित नहीं कर रहे। तो हमारी यही मांग है कि फीस वृद्धि वापस हो और इस पे जो भी है बताए। अगर ये सरकार पैसे देने में विमर्थ है तो आने वाले टाइम पे हम लोगों से चंदा इकट्ठा करके देने को भी तैयार है। तो कितनी फीस बढ़ाई गई है? कोई फीस जो पहले 8,000 होती था वो 40,000 हो गई, 4-4, 5-5 गुना बढ़ा दी गई।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देशानुसार जिन नशीला पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अंग्रेज सिंह उर्फ गेजा पुत्र दिलीप सिंह वासी गुमथाला गढ़ जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 लाख रुपए कीमत का 4 क्विंटल 64 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्ता बरामद करने में सफलता हासिल की है। सुरेंद्र के नेतृत्व में उस कंसर्न पुलिस यूनिवर्सिटी के पास खड़ी थी, केयू के थर्ड गेट के पास खड़ी थी। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि अंग्रेज सिंह गुंथलागढ़ का रहने वाला हो, यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट का काम करके एमपी में लेके जा रहा है, सामान लेके जाता है और वहाँ से चूरा डोडा पोस्ट इसमें कम दामों में लाके यहाँ महंगे दामों में बेचता है और आज उसकी वापसी है, वो सामान लेके आया हुआ है। अगर यहाँ नाकाबंदी करके वो उसकी तलाशी ली जाएगी तो वो सामान सहित काबू आ सकता है। उन्होंने फौरी इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई एनडीपीएस की डिफरेंट सेक्शंस में और नाका लगा दिया मिर्जापुर गांव के पास। अब बात करेंगे अगली खबर को। पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में इस वक्त पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ लुभावने फल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी के कारण ये काटने पर गले और बदबूदार विषाक्त फल बन रहे हैं, जो आपकी अच्छी भली सेहत को खराब कर रहे हैं। गर्मी की वजह से ये फल जानलेवा साबित हो रहे हैं। यदि आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, इन दोनों फलों के सेवन से सावधान हो जाइए। पिछले कुछ दिनों से रेवाड़ी का तापमान 42 डिग्री से ऊपर चल रहा है। ऐसे में न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी हैरान और परेशान हैं। तो मंडी में बिकने वाले फलों में विशेषकर तरबूज और खरबूजे जैसे फलों व सब्जियों का गलना और सड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कुछ फल विक्रेता तरबूज व खरबूजे जैसे फलों का स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन वह कई दिनों तक बिक नहीं पाते हैं और अंदर से गल जाते हैं, जिनके खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। सही का एक तो बिल्कुल कटा हुआ फ्रूट्स तो कभी नहीं खरीदना है, और दूसरा बहुत ज़्यादा गर्मी से और अंदर से वो सड़ जाता है, बाहर से वो आपको ठीक लगता है। तो इसको ज़रूर जो है ना आप चेक करके खाने से पहले उसको देखो, स्मेल करो, उसको थोड़ा भी डाउट लगे तो प्लीज़ उसको ना खाएं और जो है फ्रेश फ्रूट्स ही का यूज़ करें। भी रीज़न है या कोई पीस दबा हुआ निकल जाए या किसी गलत स्वार्थी दुकानदार से ले लो तो भी कारण हो सकता है। यही तो कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार के पास ज्यादा स्टॉक रखते हैं, ज्यादा लंबे पीरियड का रखा हुआ हो, उसका भी इफेक्ट पड़ता है इससे। उस कारण से हाँ ये है जी मेन गर्मी तो है जी, फ्रूट ये गर्मी का ही है। एक कुछ 42 डिग्री तापमान है, अब थोड़ी देर बाद 44 हो जाना है। ये अभी 1 बजे तक तो 42 के बाद 44 हो जाना है। तो सड़क पे आमलेट बन सकती है, ये तो तरबूज है। ये बताओ इतना गर्म माहौल है, तरबूज तो बचेगा ना। सब्जी तो आज ले जाओगे ना आप, सुबह की सब्जी शाम तक बन जाती है बिना बनाए, ये तो तरबूज है। लेकिन फिर भी लोग शौक से खाते हैं, ताजा वाले ले जा रहे हैं ना, वो ये बात से थोड़े ले जा रहे हैं, जो रेडी वाले लोग होते हैं। गर्मी से गल जाते हैं, इतनी धूप पड़ रही है इसीलिए गर्मी खराब हो जाते हैं। और चंदौली से अगली खबर है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से अहम खबर। हार के बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने की है प्रेस वार्ता। बोले जनता तक नहीं पहुंचा पाए अपनी बात, खुद की कमी बताकर हार को किया स्वीकार। 4,05,211 मतदाताओं को धन्यवाद। उन्होंने
उन्होंने कहा, संघर्षों से भरा रहा मेरा जीवन, डबल इंजन की सरकार में बचे कार्य पूरे होंगे। राहुल गांधी के बयान को उन्होंने बताया बचकाना। कहा, प्रियंका चुनाव लड़ने से भाग रही थी। डॉक्टर महेंद्र नाथ इस बार चुनाव हार गए हैं। उन्होंने जिन मतदाताओं ने उनको वोट दिया उनका उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। राहुल गांधी के बयान को उन्होंने बचकाना बताया। कुछ ऐसे भ्रमात्मक प्रचार हुए हैं, जैसे जगह जगह संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, जिसका कोई न सिर था न पैर था। जैसे भूत किसी ने देखा नहीं है, वैसे आरक्षण खत्म होने का भूत, संविधान समाप्त होने का भूत, ऐसा दुष्प्रचार हुआ, जिससे कहीं न कहीं बहुत से ऐसे इलाकों में भोली भाली जनता प्रभावित हुई है। हम सब निकट भविष्य में उन सब जनता के लोगों तक जाएंगे और उनको सजग करेंगे कि चुनाव तो बाद में भी आएंगे, अभी आगे विधानसभा आएगी, लोकसभा फिर आएगी, अवसर आते रहेंगे। ऐसे दुष्प्रचार का शिकार आप न हो, आप सही नेताओं को चुने, सही पार्टी को चुने और निश्चित तौर से जनता इस यह भ्रम दूर होगा और जनता जो उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कमी आई है वह जन समर्थन भविष्य में बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर है, जहां सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई ने पकड़ा है तूल। अखिलेश यादव ने मामले का लिया है संज्ञान। 6 सदस्यीय टीम कमेटी बनाकर मांगी थी रिपोर्ट। टीम ने घटनास्थल पर जाकर लिया जायजा। पीडीए की ताकत ने बीजेपी को दिखाई औकात। सुनील साजन के द्वारा ये बात कही गई है। विधायक मनोज कुमार पांडे पर कही बड़ी बात। जल्द ही मनोज पांडे की सदस्यता होगी खत्म, सुनील साजन ने ये बात कही। आपको बता दें, मनोज पांडे सपा विधायक थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था चुनाव से पहले। तो मनोज पांडे पर भी सुनील साजन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द उनकी सदस्यता समाप्त होगी। तो विधायक मनोज कुमार पांडे पर कही बड़ी बात। सपा कार्यकर्ता की पिटाई ने पकड़ा है तूल। रायबरेली से अहम खबर आपको दिखाना। सपा कार्यकर्ता की पिटाई ने अब तूल पकड़ा है। अखिलेश यादव ने मामले का संज्ञान लिया था। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। बहराइच से अगली अहम खबर है। प्राइवेट बस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हुई है। एक अन्य शख्स को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके से बस चालक फरार हुआ है। आपको बता दें, रिसिया पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। तो प्राइवेट बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद मौके से बस चालक फरार हुआ है। ये अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। रिसिया पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बहराइच से अहम खबर, प्राइवेट बस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, एक अन्य शख्स को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना रिसिया का ये पूरा मामला है। हादसे के बाद मौके से बस चालक फरार हुआ है। तो रिसिया पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। इस वक्त ये अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। प्राइवेट बस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हुई है।